तुम यहाँ? ये तुम क्या कर रही हो? मेरे कपड़े मुझे दे दो। कपड़े? तुम्हारे कपड़े? नहीं नहीं काजल, अभी तुम्हें कपड़ों की जरूरत नहीं है। अभी एंजॉय। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सीमा बिल्कुल सही कहती थी कि तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो। मैंने तुम पे भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है। बेचारी काजल। चुप। अगर ज्यादा बोलने की जुर्रत थी ना तो सोच ले, जितने हम अच्छे हैं ना उतने हम बुरे भी हैं। ध्यान रखना, अगर ये बात किसी के कानों तक गई तो सोच लेना, अभी तो तूने एग्जाम्पल दिखा है, बाद में तुझे पूरी पिक्चर बना देंगे। किसी के कानों तक गई तो सोच लेना, अभी तो तूने एग्जाम्पल दिखा है, बाद में तुझे पूरी पिक्चर बना देंगे। तुझे पता भी है ये लड़कियां कौन है? क्या ये भरोसे के लायक है? क्या क्या करती है वो लोग? इनसे जितना दूर रहा जाए ना उतना ही अच्छा है। कीप डिस्टेंस यार। छोरी तो घर पर पैदा होना ही श्राप है। देखा, हमने अपना दामाद चुनने में ही नहीं, पार्टनर चुनने में भी समझदारी से काम लिया है। पापा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बार स्ट्राइकर मेरे हाथ में आने दो, चौके छक्के ना मार दिए तो मुझसे कहना। बेटे, ये तुम्हारे क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है कि तुम चौके और छक्के लगाओ। ये बाउंड्री के अंदर का गेम है। क्या यहाँ पे हमारा एक ही खिलाड़ी तुम्हारा गेम ओवर कर देगा? पापा, अपने दामाद पर ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। ओह शिट! क्या यार। देखा, निकल गई ना सारी हेकड़ी। ओह शिट, बातों बातों में ये तो बताना भूल ही गई। वो क्या? परसों मेरा बर्थडे है और आप सभी को मेरे बर्थडे पार्टी पे आना है। परसों? नो बहानास। मेरे मम्मी पापा भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वो भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। परसों तो लेकिन अभी की फ्लाइट है। बट पार्टी तो दोपहर की है, तुम आ सकती हो दोपहर में तो। पर अभी भी तो दिल्ली के लिए दोपहर को ही निकलेगा। सो व्हाट दिया, 3 बजे तक तो तुम फ्री हो जाओगी ना? अभी तुम्हारे बिना मैं कैसे? सीमा, दिया तुम्हारी पार्टी में जरूर आएगी, आई प्रॉमिस यू। 1 मिनट में देखती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हमने अनाथ बच्चों की चैरिटी के लिए एक प्रोग्राम चला रखा है, जिसके तहत ये बुक्स बेचते हैं और पैसा इकट्ठा होकर चैरिटी को जाता है। तो क्या आप ये बुक्स लेकर इसमें अपना योगदान करना चाहेंगी? आई नो दैट भैया कि आप बहुत अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अभी आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी मैडम। कौन है दिया? अरे सेल्समैन है, उसी के लिए पानी लेने जा रही हूँ। बेचारे ये लोग भी ना बहुत मेहनत का काम करते हैं दिन भर।
कमाल है दिया, क्या जरूरत है उसको पानी देने की? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे अब वो जमाना नहीं रहा। वी हैव टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल। अजनबियों पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना सीमा? एब्सोल्युटली राइट। चलो मैं सीमा को छोड़ के आता हूँ। हेलो। हाँ बॉस। यस बॉस। हाँ बॉस, हो जाएगा। कहाँ पे? अच्छा, चौपड़ पे। हाँ हो जाएगा बॉस। अरे बॉस, आज तक कोई प्रॉब्लम आई है? आपने मुझे नाम दिया है कीड़ा, और कीड़ा जहाँ जाता है वहाँ की गंदगी चट कर जाता है। थोर। हाँ खान। सर कीड़ा ने यहाँ चौपड़ से एक लड़की को उठाया, अपनी बाइक पे लेके जा रहा है सर। तुम वहीं रुको, उन पे नजर रखो, मैं भी निकलता हूँ। ओके ओके सर, ओके। सर कीड़ा अभी उस लड़की को लेकर एक होटल में घुसा है सर। तुम मेरा वहीं वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके सर। हेलो, चलो आओ आओ। सर क्या पोजीशन है खान? सर यही है वो जगह जहाँ कीड़ा उस लड़की को लेकर गया। वो हुजूर, आपकी खिदमत में पेश है। अरे कठे सूट ढूंढल ले आए हो, ये छुई बुई न हमारे लिए। पी न देख तो महारा शरीर को रोम रोम खड़ो हो गए हो। हे मैनेजर, वो दाढ़ी वाला कहाँ गया उस लड़की को लेकर? लड़की दाढ़ी वाला? हाँ, लड़की दाढ़ी वाला कहाँ है वो? सच बता वरना बहुत मारूंगा। सर ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बोल कहाँ है वो? सर उस कमरे में। आया ना सर, आइए। तुम लोग होटल को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर नहीं जाने पाए। खान तुम चलो। यो को तरीको है शरीफ आदमी के कमरा में आबो को, दरवाजो खटखटाए को नहीं। रूम की तलाशी लो। यस सर। अरे रे रुको रुको, थारी या हिम्मत ते जानो हो उनके कमरा की तलाशी ले रहे हो? अरे ये नेताजी है नेताजी, और थारी औकात ही कहीं जो यहाँ के सामने खड़े हो सको? चाले आया पूंछ उठाया। अरे रामदीन, या तालो सुन तो होए तो गंडकड़ो ही घुस सके है हड्डी की चाह में, और या गंडकड़ो तो गलत जगह आ गयो।
नथिंग सर। चलो खान। हैं? आया तो पूछ उठाया है, अब कटे घुसगीदारी पूछ। हैं? अरे नेताजी ने सॉरी कौन बोलोगो? सॉरी बोल। नेताजी मानने तो लागे यू नयो इंस्पेक्टर आयो है। ओ इंस्पेक्टर, धड़क तो घनी है थारे अंदर है, धड़क तो घनी है। चल अब माफी मांग ले और नेताजी रो मान बड़ा। और सोच काहे रहे है, चल आगे बढ़ और माफी मांग। ते तो बुरा मान गया। मैं तो मजाक कर रहा था इंस्पेक्टर साहब, बुरा मान गया। मैंने भी मजाक किया है, बुरा तो नहीं लगा। चलो खान। क्यों नेताजी, और बढ़ाओ मान सम्मान। सर पर बाल नहीं है, खोपड़ी में अकल तो है। आखिर साहब है, साहब से मजाक करते हो। छी। बड़ी अजीब बात है सर। आप यकीन मानिए, मैंने खुद कीड़ा को उस लड़की के साथ इस होटल में जाते देखा है। समझ नहीं आता, उसे जमीन खा गई या आसमान। पर मैं समझ रहा हूं खान, इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो वेल कनेक्टेड है और हमसे एक कदम आगे सोच रहा है। हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है खान। मुझे वो कीड़ा अगले 24 घंटे में चाहिए। कीड़ा कीड़ा हूं मैं, जहां जाता हूं वहां की गंदगी सारी चट कर जाता हूं। कीड़ा कीड़ा हूं मैं, कीड़ा हूं मैं। सलाम भाई। सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई? हेलो। जान ले थारे कारण मारी हो गई, मारे जागोड़ अरमान तन्ने सुला दियो। अरे नेताजी, आप अरमानों को जगाए रखिए, चिंता मत कीजिए आप। मैं सारा ठीक कर दूंगा, बस आप जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसे तो क्लियर करवाइए आप। अरे वो तो हो जाएगा, पर तुम भारत तड़प के बारे में तो सोच। लेकिन एक बात याद रखे, वो सर फिर थोड़ा सू बच करके। आज तूने मेरा धंधा और धंधा करने का तरीका सब चौपट कर दिया। कीड़े, ये मकाम मैंने ऐसे ही हासिल नहीं किया। अरे वाह, गलती हो गई भाई, गलती हो गया। गलती? आज अगर तू राठौड़ के झांपे में आ जाता तो? आज तो बचा लिया मैंने तुझे, बट दिस इज लास्ट चांस कीड़ा, लास्ट चांस। लापरवाही धंधे में बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ये नशे की आदत छोड़ दे। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो आज तुझे ठोक दिया होता। क्यों भाई, मैं तेरा दोस्त है दोस्त। मार मेरे को, मार। मैं तेरे को, मैं तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दिया भाई। मार 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 मेरे को भाई, मार। अरे कौन डरता है भाई, तेरे लिए जान भी हाजिर है भाई। अरे मार ना, क्या डरता है भाई, मार ना, मार 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 कर मार मार। क्या भाई, तूने मेरे को ऊपर गोली चलाई भाई? मैं तुझे भाई से ज्यादा मानता था भाई। मैंने तेरे लिए कुछ भी क्या ले गया भाई। मैं कीड़ा बन गया भाई किशोर डागा से। अरे लेके जाओ इसी को यहाँ से, लेके जाओ।
मैंने तेरे लिए जिंदगी खराब कर ली भाई, और तूने मेरे ऊपर गोली चलाई भाई। तेरे को बोला समझ में नहीं आता क्या? चुप कर। तूने मेरे पर गोली चलाया भाई। अरे यार क्यों रो रहा है, क्यों दिमाग की मामले कर रहा है? तूने मेरे पर गोली चलाया भाई। क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? चुप कर सड़ियल। जब इसका नशा उतर जाए और रोना धोना खत्म हो जाए तो इसे बोलना पुलिस इसके पीछे है। थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाए। ठीक है भाई। मेरे पे गोली चलाया भाई। काजल, काजल, घना दिनों से देख रही हूँ तो गुमसुम है। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर बेटा बात का है, मन ने तो बता। अरे अपने मासू कौन ही बताएगी? माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। अरे तू और स्कूल को नहीं जाना चाहे? पर क्यों? हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक कहते थे, अब मेरी शादी कर देनी चाहिए। ओह, तो यह बात है। अपने बाबूजी के बात को बुरा मान गई तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। काजल, अंडरग्राउंड होने से पहले एक बोतल ले लेता हूँ। अबे खंबा दे जल्दी से। अरे चल। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे अरे छोड़ो छोड़ो। खुश रहो। ढोक दे ऊंचू। खुश रहो, जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो और वापस आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। ढोक पापा। जीते रहो जीते रहो। बेटे अभिषेक, आज तुम्हारे जाने की खुशी भी है और गम भी। खुशी इस बात की है कि आज तुम अपने जीवन के नए मुकाम पर पहुंचने जा रहे हो, और गम इस बात का है आज तुम्हारे माता पिता होते तो यह खुशी दुगनी हो जाती। बेटा, हमने तुम्हें हमेशा से अपना बेटा समझा है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ऑल द बेस्ट। दिया, तुम इस तरह रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तुम मेरी कमजोरी नहीं, ताकत हो। जाने वाले को ऐसे रोते हुए विदा नहीं करते। आई एम सॉरी अभी। पापा, दिया को सीमा की पार्टी में जरूर भेजिएगा। मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। दिया, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों लेट कर रहे हो दिया बेटे? मान भी जाओ ना। ओके पापा। लव यू। हाँ तो मिस्टर किशोर डागा, किशोर का की और डागा का डा, कीड़ा। नाम तो तूने मस्त रखा है, वैसे तुझ पे सूट भी करता है। हाँ तो कीड़ा महाराज, वहाँ होटल में आप गए, मगर होटल से समाधि कहाँ ली? होटल समाधि? मैं कुछ समझा नहीं। ये गब्बर का पट्टा तुझे सब समझा देगा। शायद कुछ समझ में आ जाए, शायद तेरी कुछ समझ में आए। बता 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 बता।
दे वरना तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। बता। मुझे कुछ नहीं पता तुझे सर। सब जानता है तू। मैं कुछ नहीं जानता। जब तक समाज में तेरे जैसे कीड़े रेंगते रहेंगे कोई लड़की महफूज नहीं रह सकती। बता। 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 मैं कुछ नहीं जानता। तू सब जानता है। मैं कुछ नहीं जानता। किस किस लड़की को किस किस के हवाले किया? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। तेरे तो बाप से भी मैं उगलवा नहीं जानता। बोल। मैं कुछ नहीं जानता। जानता है। जानता है तू सब कुछ जानता है। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। नहीं जानता? 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 बोल। बोल। समाज की बोल। मैं कुछ नहीं जानता। सब जानता है। हेलो। याद दिया। क्या हुआ? तुम गई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, ऑलवेज स्माइलिंग, और इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जरूर जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी तो उदास हो जाओगी, जो मैं कभी नहीं चाहता। इसीलिए तो मैंने सीमा से प्रॉमिस किया था कि मैं दिया को पार्टी में जरूर भेजूंगा। स्वीट हार्ट, आई ऑलवेज वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम पार्टी में जरूर जाओगी। ओके पापा, प्रॉमिस, मैं वहाँ पे जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। कुछ पका इसने? नहीं सर। मैं कुछ नहीं जानता। अब बकेगा। गब्बर का पैतरा मुझे दो। तुम थक गए हो खान, थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। बता किसके लिए काम करता है? नहीं बताएगा? बता किसके लिए काम करता है? बता। बोल, किसके लिए काम करता है? बता, बता किसके लिए काम करता है? बोल कीड़े बोल, बता, 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 बता। तू विक्रम राठौड़ को जानता नहीं है? मेरे हाथ से कोई नहीं बचा। बता, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बता। सर 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 बस कीजिए, बस की जान ले लूंगा। जान से मार देंगे। छोड़ दो खान, छोड़ दो सर, छोड़ दो, छोड़ दो सर, प्लीज सर। पेन ड्राइव खान, चेक करो इसमें क्या है। ओके सर। हाय, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे लगा तुम आओगी नहीं। कैसे ना आती, मेरे अभी ने जो वादा किया था। हाय। वैसे तुम्हारे मम्मा पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे? दुबई चले गए। दुबई? एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ श्योर। सीमा, केक काटें? हाँ मैं भैया को बुला लेती हूँ, फिर काट लेते हैं। मैं अभी आई। श्योर। माय गॉड, ओह माय गॉड।
एक्सक्यूज मी, आओ मैं आपको किसी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। धनपत, मीट माई बेस्ट फ्रेंड दिया सिंह, और ये है धनपत जी। हेलो, हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे आप बेहद खूबसूरत हैं। थैंक यू। मैं आपसे पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मैं आपको हमेशा देखता रहा हूँ। केक काट लें? सर, मैंने पेन ड्राइव देखा है सर। हम लोग जितना सोच रहे थे ये गैंग तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या बात कर रहा है? ये देखिए सर, ये। ओ शिट, ओ माय गॉड। लीजिए। थैंक यू। माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी। रिवॉल्वर सर, वो रिवॉल्वर। सर, साहब गोली मत मारना साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, गोली मत मारना साहब। मैं धनपत बिल्डर के लिए काम करता हूँ साहब, उसके लिए लड़कियाँ फांसता हूँ, फिर उन लड़कियों को खुद ही यूज करता है साहब। उसके बाद में उसका मन भर जाने के बाद पैसा कमाने के लिए बाहर भेज देता है साहब। मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। अभी कहाँ मिलेगा वो? अभी ग्रीन चिली रेस्टोरेंट में मिलेगा साहब। अब तेरी बाकी की जिंदगी ऐसे कीड़े की तरह रेंगते हुए गुजरेगी। तुम नहीं पहचाना मुझे? हेलो, हाँ दिया। नहीं पहचाना मुझे? पहचानोगी भी कैसे? आज तक तुम मुझे कुछ और जो समझती थी, एक अच्छा दोस्त, सीधी सादी लड़की। बट अफसोस, इनमें से कोई भी क्वालिटीज मुझ में है नहीं। और आज ही तो मैं अपने असली अवतार में आई हूँ। ये तो सीमा की आवाज है। क्यों, चौंका दिया ना? हेलो हेलो, दिया दिया दिया, बात करो मुझसे दिया। हेलो हेलो। बहुत तरसाया है तुमने। तुम्हारी पहली नजर ने मुझे तुम्हारे हुस्न का दीवाना बना दिया। क्या देख रहे हो?
बड़ी खूबसूरत लड़की है ये। तो ये लड़की मुझे चाहिए। हो जाएगा। मुझसे भी बहुत मेहनत कराई है इसने। What the hell is this? It means we are friends now. Yeah, of course. Shit! तेरा अभिषेक ठीक ही कहता था कि अजनबियों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखा उसका नतीजा। अजनबियों पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, गाड़ी रोको। ड्राइवर ड्राइवर, मंदा से पहले की ये गाड़ी तो सूरी दिल्ली जाओगी, ये न रुकेगी। तू क्यों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? तू गाड़ी रोक। हाँ रोक रही हूँ, ना उतर जाओ। मत मारो मुझे। बोल दिया गए, बोल दिया गए, नहीं, बोल दिया गए, नहीं, बोल दिया गए, नहीं मत मारो मुझे। बोल, नहीं मत मारो। दिया, मैं आ रहा हूँ दिया।
रिया, रिया मैं आ रहा हूं। हेलो हेलो You bastard! Son of a bitch! चल साले। एक्सक्यूज मी सर, उनको होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। जी चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप। हाँ कर्नल साहब, मैं दिया का स्टेटमेंट लेने आया हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर, अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना चाहती? दिया, मैं जानता हूं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेकिन अगर आज तुमने स्टेटमेंट नहीं दिया तो ये दरिंदे ऐसे ही सरेआम घूमते रहेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिया, अगर तुम चाहती हो कि जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो तो प्लीज दिया, प्लीज स्टेटमेंट दो दिया, प्लीज दिया, ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। दिया इज राइट इंस्पेक्टर। अभी तो आप जानते ही हैं कि दिया की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी कुछ दिन के लिए इसे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है कर्नल साहब, चलो खान। पापा अभी यूएस पहुंच गया ना? बेटे, अब तेरे साथ जो हादसा हुआ है उसकी न्यूज सारे टीवी चैनल्स पे आ रही है। हो सकता है अभिषेक को भी पता हो। पापा, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, अभिषेक यूएस पहुंचा या नहीं। बेटे, मैंने 2 बार ट्राई करी उससे बात करने की, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। बिजी होगा ना, अभी वो कांटेक्ट कर लेगा बेटे, डोंट वरी। मम्मा, मेरा फोन तो दीजिए। यही घर है? जी आइए। हाँ बोलिए। क्या आप ही काजल के पिता हैं? जी हाँ, पर बात कहीं है। देखिए, जो बात मैं आपको कहने आया हूं उसे आप जरा ध्यान से सुनिए।
काजल, काजल, बाबूजी। जी बाबूजी। जी बाबूजी, बुलाया आपने? आखिर जी बात को डर तो वही होयो। ये घर की इज्जत पर काली तोड़ दी। अरे जी दिन तू पैदा हुई, दिन सुई माथा पर इज्जत पर बोझ पड़ गयो। अरे कल वही अगर तू पैदा होता ही मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़तो। अब मैं समाज में कुंड काय मुंह दिखाऊंगा। इसमें इस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं है। कुड़ी को है। थारो कसूर है या थारो। अरे बाप होना ही का जे गाल पे थप्पड़ लगायो है, भी गाल पे कदी प्यार सु दुलार सु अगर हाथ फेरल बाप होने का एहसास जताया हो तो आज ही का कदम कोड़ी बहकता। तिल तिल कर मारी बच्ची मरती रहे। ये सो अच्छो तो हो तो कि पैदा होते ही इन गला घोटन मार दियो हो तो। दिन रात रोज रोज मन्ने मारी बच्ची को सीना सु लगार रोनो को नहीं पड़तो, रोनो को नहीं पड़तो। पर अभी भी देर कोनी हुई। ले मार डालो इन्हें। मैं कहूँ या को गला घोट दो। मार डालो इन्हें, मार डालो इन्हें, या को गला घोट दो। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे कमाल है हमारा ये समाज, जहाँ बेटा पैदा होने पर लोग कहते हैं मिठाई खिलाओ, और जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कोई बात नहीं। जैसे बेटी पैदा होना कोई गुनाह है। बस इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। देखिए, जो हादसा काजल के साथ हुआ है, ऐसा और भी बहुत लड़कियों के साथ हुआ है। और ये प्रॉब्लम इस घर की नहीं, इस शहर की नहीं, इस देश की नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है। और ऐसी महामारी को वो ही खत्म कर सकता है जो इसका शिकार हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि काजल आगे आए और कानून की मदद करे। तभी हम ऐसे लोगों के हौसले पस्त कर सकते हैं जो ब्लैकमेलिंग जैसा घिनौना काम करते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अरे बेटी कानून को साथ देवेगी। मेरी बेटी कानून का साथ देगी। आयुषो, तूने फैसला ले लिया? हाँ पापा, जो मेरे साथ हुआ है वो अब मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि तुमने बोल्ड स्टेप उठाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे इस बोल्ड स्टेप से हमारे समाज में एक बदलाव जरूर आएगा। ओह, बलदेव जी। जी नमस्ते। नमस्कार। दिया, ये है बलदेव जी, उनकी वाइफ, और यह है काजल। नमस्ते। काजल भी तुम्हारी तरह उसी हादसे का शिकार है। आई रियली अप्रिशिएट यू काजल कि तुमने भी हिम्मत की। अब हमें मिलकर उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलवानी है, जिससे समाज में एक मिसाल कायम हो, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। जी ओके इंस्पेक्टर, मैं चलती हूँ। ओके। काजल, आओ मैं तुम्हारा बयान ले लेता हूं। उसने मेरे फोटोग्राफ दिखाए
और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं घर में किसी को बता भी नहीं पा रही थी। मैंने तो सोचा मैं खुदकुशी भी कर लूं। काजल अभी तक आई क्यों नहीं? डियर, वी आर गेटिंग लेट। और वैसे भी एक जने की गवाही से उन मुजरिमों को सजा मिल जाएगी। हमें चलना चाहिए। नो ऑफिसर, शी प्रॉमिस्ड मी, वो आएगी। सर, अगली सुनवाई हमारी है सर। वी कांट वेट एनी मोर। हमें चलना चाहिए। चलो खान। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ताजीरात हिंद दफा 376 के तहत धनपत बिल्डर और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। सिर्फ उम्र कैद जज साहब? अरे ये सजा भी क्यों देते हैं? इनको तो बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, क्योंकि इनका तो कोई गुनाह ही नहीं है। गुनाह तो मैंने किया है इस समाज में बेटी पैदा होकर। मैं जानती हूँ जज साहब कि आपका कानून ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा नहीं देगा। ऐसे बेइज्जत होकर घुट घुट कर जीने से तो अच्छा यही होगा कि आप मुझे ही फांसी की सजा सुना दे। दिया ही नहीं जज साहब, इस देश की हर बेटी यही चाहेगी। और यही कारण है कि ना जाने कितनी मासूम लड़कियों ने ऐसे हादसों का शिकार होकर मौत को गले लगा लिया। They have committed suicide जज साहब, they have committed suicide। कभी जहर खाकर, कभी फंदा लगाकर और कभी रेल की पटरियों पर जाकर। और इनमें से किसी भी लड़की ने इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करी जज साहब, क्योंकि ये जानती थी कि हमारे देश का कानून इन दरिंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जज साहब, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज जब इस लड़की ने इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है, इस पर भी अगर आप कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं दे पाए तो कभी उम्मीद मत कीजिएगा कि दोबारा कोई लड़की अपनी मान मर्यादा, परिवार की इज्जत को ताक पे रख के बड़े समाज के सामने इन दरिंदों के खिलाफ गवाही दे। मत कीजिएगा उम्मीद जज साहब, मत कीजिएगा उम्मीद। कैसे दोगले समाज में जी रहे हैं हम, जहां एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इन्हीं बेटियों के साथ कोई बलात्कार करता है तो उन्हें हम सिर्फ उम्र कैद की सजा देकर छोड़ देते हैं। सिर्फ उम्र कैद। उम्र कैद का मतलब होता है 14 साल की सजा। क्या यकीन है जज साहब आपको कि जब 14 साल की सजा काट कर दरिंदे बाहर आएंगे तो हमारे समाज की बहू बेटियां इनसे सुरक्षित रहेंगी? क्या यकीन है आपको? ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सजा सिर्फ उम्र कैद। ना जाने कितने माँ बाप के सपने बिखर गए। सजा सिर्फ उम्र कैद। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों ने सुसाइड जैसा कदम उठाया और इन भेड़ियों की सजा सिर्फ उम्र कैद। जज साहब, अगर आप ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा नहीं दे सकते तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे दरिंदों का पुरुषत्व भंग करके माथे पर लिख देना चाहिए बलात्कारी और छोड़ देना चाहिए समाज में, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की जुर्रत ना करे। तभी हमारे समाज की बहू बेटियां सुरक्षित जी सकती हैं, जिसकी हम सिर्फ बात करते हैं जज साहब, सिर्फ बात करते हैं। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उम्र कैद की सजा फांसी की सजा में तब्दील कराने के लिए मैं सजेशन ड्राफ्टिंग कमेटी को उसकी रिकमेंडेशन भेजूंगा और संविधान में
इस सजा को बढ़ाने की गुजारिश करूंगा। अब तो बता दो काजल कि तुम उस दिन कोर्ट क्यों नहीं आई? बाबूजी। दुलारी, शर्मा जी ने अपने बेटे के लिए काजल के रिश्ते की हाँ कर दी है। और अगले महीने ब्याह की तारीख भी तय कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? काजल बेटा, अब तक तुम बाप को धर्म को नहीं निभा पायो, और आज मौका मिलो है तो तुम मारो हक मत छीन। काजल बेटा, अगर तू आज कोर्ट चली गई तो थारो सु ब्याह कोई को नहीं करेगो बेटा, कोई को नहीं करेगो। अरे इस समाज का सगला लोग, सगली औरतां तने गली गली बदनाम करती रहेंगी बेटा। अब ये घर की इज्जत आबरू थारे हाथ में है। अरे तेरो ये बाप तेरे पाँव पड़े हैं, ये घर की इज्जत में मारने मचावत है। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी। आप जहाँ कहेंगे मैं वही शादी करूंगी। माँ, आप दोनों जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बाबूजी, मतलब तुमने शादी करके अपना घर बसा लिया है? हाँ। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में तुमने अपने पति को बताया? ठीक है, जी लो खुद को धोखा देकर, लेकिन मेरे पति को सब कुछ पता है। लो, कितनी लंबी उम्र है, उन्हीं की बात कर रहे थे और फोन भी आ गया।